ओम शांति। 31/5/2024 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा देही अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। क्वेश्चन: भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? आंसर: बाप बहुरूपी हैं। जहाँ आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती हैं। तो यह भी बगीचा है, चैतन्य फूलों का ये बगीचा है। अब यह तो बच्चे जानते हैं। यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं और फूल बगीचे में होते हैं। और बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नरक। बाप भी समझाते हैं ये पतित कांटों का जंगल वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देही अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहाँ तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है, हम अब ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है। हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। ये आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि ये शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहाँ होती नहीं। यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना। वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो असत्य मर्यादा है। सृष्टि तो है ना। बाप आते हैं जबकि आसुरी संप्रदाय है। उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश हो जाता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उससे ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया गया है योग बल से तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह सब बताने पड़े। इसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल। बाप है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना। सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज़ नई। अब तो ज़मीन भी कल राठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो तो इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। जैसी स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी यह है ही ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी। ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचते ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थोड़ी हो। अपवित्र वहाँ आ न सके। नीचे हैं तब तो उन देवी देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं।
मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचाई का वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं हम पर रहम करो, तो हम भी ऐसे ऊंच बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं, हम भी उन्हों जैसा बने। ये कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान व ड्रामा बैठा हुआ है, कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बाप आते ही हैं संगम युग पर। ये पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर चले जाएंगे। शांति धाम मन मना भाव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाप का एक ही मंत्र है। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवानों वाच्य है ना। वो लोग भल श्लोक आदि कहते, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। यह है पतित दुनिया, नरक। सत्युग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर फिर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाने हैं। आत्मा तो सदैव पावन ही है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हो। जो भी नदियां हैं उनमें हर रोज स्नान करते रहते, पानी भी वही पीते। अब पानी से सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज हैं, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आती। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, जो सारा समुद्र शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले कैसे सुनाई, कहानी शुरू से लेकर नंबर बार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे। यह भी बाप सुनाते रहते हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम बच्चे ही जानते हो। जिसमें कोई भी तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबर बार हैं, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ से पूरी समझानी नहीं मिलती, फालतू चित्र रखा है। परंतु उन्हें समझाने वाली बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं। समझाने वाले भी पूरा नहीं, तो जैसे का तैसा मिला। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने शुरू होशियार नहीं, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर देते हैं। क्योंकि बाप तो बहुत छोटा रॉकेट है, आने जाने में देरी नहीं लगती। उन्होंने फिर बहुरूपी बना दिया, सर्वव्यापी की बात उठा ली। यह है तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं, तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन में भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। कहाँ भी जन्म ले फिर महावेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति सुगति होगी ना। आत्मा संस्कार ले जाती है। अभी तुम बच्चे हो, समझते हो, आखिर वह दिन आया आज।
जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं तो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो ये पता नहीं है कि स्वर्ग नई दुनिया होती है। तुम बच्चे ही जानते हो। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक नहीं है। फिर उनके शास्त्र बनाए हैं, दृष्टांत सब तुम्हारे ही हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। ये बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले सतयुग, त्रेता, राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं, ये ज्ञान कोई को है ही नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्माएं हैं उन्हों का पार्ट ड्रामा में नोंधा हुआ है। जिस समय जिसका जो पार्ट होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी है ना, हे पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है, इनका यह तख्त है, लोन पर लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे ही पूछते हैं ये कौन है, बोलो देखो। लिखा हुआ है भगवानो वाच्य। मैं साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही है। 84 जन्म ले साधारण बनता, साधारण ही फिर वह कृष्ण बनता है। वह सजा हुआ श्री कृष्ण 84 जन्म ले असाधारण बनता है, साधारण ही फिर वह कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी तो चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, पालना का रूप देश काल अलग है। ये बातें समझाने में तो बड़ी सहज हैं। ये नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का, कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। बुद्धि में ये ज्ञान है। हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवता ही हैं ही जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है। वह भी जैसे सीढ़ी, भरमरी, कछुए आदि के भी जो मिसाल दिए जाते हैं वह सब इस समय के ही हैं। भरमरी जितना भी अकल नहीं। सर्प पुराना खाल छोड़कर नहीं लेते हैं तो बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। ये तो एक ही बाप का काम है जो इस सृष्टि को, सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह भी मनुष्यों को पता नहीं है। हेवन कहा जाता है देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य किया और फिर गंवाया है, यह भी तुम जानते हो।
राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य कमाया। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है, यह है दल दल एकदम गले तक डूबते जाते हैं। जब डूब जाते हैं, जब सभी का अंत होता है, तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। डूबो हुओं को शिव बाबा आकर के निकालते हैं और पार ले जाते हैं। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ये सबसे अच्छी खिदमत है। बच्चों को खिदमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। बाबा श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर के निकालो। यह भी नई बात नहीं, कल पे पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबर 12 होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा भी बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, लाइक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया की हेल में हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। सेकंड पॉइंट, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज लोक लाज कुल की मर्यादाओं को छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण धारण कर दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलविलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। स्पष्टीकरण, दिनचर्या के कोई भी कार्य में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना है। अलबेला होना ये विकार का अंश है, जिनका प्रभाव पूजनीय बनने वालों पर पड़ता है। यदि आप अमृत बेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य और अलबेलापन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा भल करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। अव्यक्त इशारा, हमारी पालना करने वाला, पढ़ाई श्रीमत और वरदान देने वाला, हर दिनचर्या में साथ निभाने वाला स्वयं परम आत्मा है। हर भाग्य को स्मृति में रख सदा खुशी में झूलते यही गीत गाते रहो। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मीठा ड्रामा वाह, वाह मेरा परिवार वाह। तो यही गीत बाबा कहते हैं सदा गाते रहो। ओम शांति।